मीन राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार देखा जाए तो अगस्त माह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। अगस्त माह में प्रवेश करते समय हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का चतुर्थ भाव पर संचार सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। राशि स्वामी गुरुदेव के साथ शुक्र का युति योग अत्यधिक उत्तम रहेगा। दोनों की सुख भाव पर युगल बंदी आपके लिए हर प्रकार से सुखदायी साबित होगी। चतुर्थ भाव पर शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात शुक्र का बल अत्यधिक बढ़ जाता है। इसलिए शुक्र की मजबूत स्थिति आपके लिए बेहतरीन रहेगी। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। इसके अलावा अगस्त माह में सूर्य और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी एक से बढ़कर एक बेहतरीन रहेगा। 17 अगस्त को सूर्यदेव छठे भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो 21 अगस्त को शुक्र भी पंचम भाव में प्रवेश कर मित्र ग्रह बुध के साथ युति योग बनाएगा। यह राशि परिवर्तन भी मीन राशि वालों के लिए अत्यधिक उत्तम रहने वाला है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? अगस्त माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरी स्थिति पर एक नजर डाले तो शनि आपकी राशि पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। चतुर्थ भाव सुख भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग अत्यधिक सुखदायी बना हुआ है, तो पंचम भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बुध आदित्य राय योग का निर्माण कर रहा है। लक्ष्मी स्थान पर इस योग के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। छठे भाव पर केतु ने मोर्चा संभाला हुआ, जो शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। राहु व्यय भाव पर संचार कर रहा है, इसलिए फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। शुरुआत करें स्वास्थ्य से, तो स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। राशि स्वामी गुरु का शुक्र के साथ युति योग स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगा, लेकिन मंगल और शनि का दृष्टि संबंध बनना शुरू हो चुका है। अगस्त माह में प्रवेश करते समय मंगल सप्तम भाव में प्रवेश कर चुका है। अब मंगल और शनि एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जो आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा कर सकते हैं। क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा मंगल की दूसरे भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, जो चेहरे, आंखों और दांतों के संबंध में कुछ शुभ नहीं है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। बाकी स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। 17 अगस्त को सूर्य देव भी छठे भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे। छठा भाव रोग से संबंधित है। रोग भाव के स्वामी सूर्य का रोग भाव में प्रवेश रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, इससे शरीर निरोग बना रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आपके हाथों में रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। व्यर्थ के वाद विवाद में ना फंसे, दूरी बनाकर रखें। फिर स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। 17 अगस्त तक पंचम भाव पर सूर्य बुध के साथ युति योग बनाएगा, जो बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेगा। यह योग विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम है, जो विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि करेगा। इस वृद्धि से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। 17 अगस्त को सूर्यदेव छठे भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो 21 अगस्त को पंचम भाव में शुक्र प्रवेश कर जाएगा। अब बुध बौद्धिक योग्यता प्रदान करेगा, तो शुक्र विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा। विद्यार्थियों के बुद्धि बल और क्रिएटिविटी में गजब का निखार देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। उधर सूर्य का छठे भाव में प्रवेश सरकारी कार्यों में भी सफलता प्रदान करेगा। सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, विद्यार्थियों के लिए परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी
पंचम भाव से किया जाता है। 17 अगस्त तक पंचम भाव पर सूर्य का संचार प्रेम संबंधों में वाद विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए खासकर 17 अगस्त तक प्रेमी क्रोध और अहम पर नियंत्रण बनाए रखें। लेकिन 21 अगस्त के बाद प्रेमियों के प्रेम संबंध ऊंचाइयों पर देखने को मिलेंगे, जब प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र भी प्रेम प्यार भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब शुक्र और बुध दो शुभ और मित्र ग्रहों का प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेम संबंधों को अत्यधिक मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। शुक्र के प्रभाव से प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। मानसिक सुख शांति प्राप्त होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 21 अगस्त के बाद का समय प्रेमियों के लिए अत्यधिक आनंदमय रहेगा। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए भी 21 अगस्त के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि बुध और शुक्र का युति योग प्रेम विवाह के प्रबल योग बनाएगा। आपकी राशि के लिए बुध दंपत्य भाव का स्वामी है, तो शुक्र प्रेम प्यार कारक है। दोनों का युति योग प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए काफी है। इसलिए 21 अगस्त के बाद अपने प्रयासों में कोई कमी ना करे, बात आगे बढ़ सकती है या सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन शादीशुदा दोस्तों को इस माह कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी राशि के सप्तम भाव दंपत्य भाव में क्रोधी और क्रूर ग्रह मंगल प्रवेश कर चुका है। मंगल का शनि के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। शनि की भी सप्तम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। यह स्थिति बहुत है दंपत्य जीवन में पंगा पैदा करने के लिए। लेकिन बुध का शुभ गोचर दंपत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाए रखेगा। इसलिए दंपत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। कहीं मंगल और शनि की यह स्थिति रंग में भंग ना डाल दे। दंपत्य जीवन में एक चुप सो सुख वाली नीति पर चलेंगे तो अधिक बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं इस माह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी मंगल है, तो कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव है। गुरु और शनि की कर्म भाव पर पहले से दृष्टि पड़ रही है। अब शुक्र की दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़नी शुरू हो चुकी है। इससे भाग्य से अधिक कर्म भाव मजबूत स्थिति में रहेगा। आप भी भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, कर्म करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चला आएगा। भाग्य भाव के स्वामी मंगल की आपकी राशि पर दृष्टि भाग्य के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि करेगी। उधर गुरु और शुक्र का चतुर्थ भाव पर युति योग आर्थिक दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगा। भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। यह स्थिति अत्यधिक बेहतर रहेगी। इस भाव पर शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात शुक्र का बल कई गुना बढ़ जाता है। शुक्र की मजबूत स्थिति भौतिक सुखों में वृद्धि करेगी, लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि होगी, उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। 21 अगस्त तक शुक्र का मन स्थान पर संचार मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाए रखेगा। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। राशि पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे शनि के अशुभ फलों में कमी आएगी। शुक्र की शुभता से मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहेगा। साढ़े साथी के खास कोई अशुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर सूर्य का संचार संतान के साथ मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए क्रोध और वाणी पर खास ध्यान दें। 17 अगस्त के बाद संतान के संबंध में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 21 अगस्त को शुक्र का भी संतान भाव में प्रवेश सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। शुक्र और बुध का युति योग संतान को भी बुद्धिमान, आज्ञाकारी, स्मार्ट और क्रिएटिव बनाएगा। संतान भी आपकी आज्ञा का पालन करेगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए 21 अगस्त के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। एक नजर डालें ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर, तो 17 अगस्त को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर छठे भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे।
सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्यदेव का छठे भाव अपने भाव में प्रवेश रोब और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन सूर्य राहु और केतु के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेगा, इसलिए गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। शत्रु सामने ना आकर गुप्त रूप से सक्रिय रहेंगे, इसलिए अपने महत्वपूर्ण कार्य करते समय जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए किसी के आगे खुलासा ना करें, उन्हें गुप्त रहने दें। वह लोग जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं, खासकर उनसे सावधानी बरतें। वैसे सूर्य के खास कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, फिर भी सतर्क बने रहें। उधर 21 अगस्त तक शुक्र का चतुर्थ भाव पर संचार सुखों में वृद्धि करेगा। इस भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर 21 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पंचम भाव पर दो शुभ और मित्र ग्रहों का संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा। शिक्षा, प्रेम संबंधों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्यों के संबंध में भी बेहतरीन रहेगा। वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं उन्हें भी शुक्र और बुध के इस युति योग का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। दोनों की आय भाव पर दृष्टि आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। व्यापार कारक बुध का शुक्र के साथ युति योग व्यापारी दोस्तों के लिए भी उत्तम रहेगा। व्यापारी दोस्तों की आमदनी में वृद्धि होगी। कला से संबंधित कार्य करने वाले दोस्त, वह दो जो एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग या अन्य किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी इस युति योग का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, मीन राशि वालों के लिए परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। लेकिन शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में भी कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।